हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो 7 से लेकर के 14 तारीख तक चलेगा और हर दिन जो एग्ज़ाम्स रहेंगे उनके वीडियो आपको जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आपको वीडियो यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही साथ में आपको ये बताया भी जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था और क्वेश्चंस वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि ये भी बताना चाहेंगे कि क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं, उनका रीज़न क्या है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन पेपर था 7 दिसंबर का, उनका लेवल क्या है वो हम अच्छे से जानेंगे। और इसमें जो लैंग्वेज पेपर है वो भी, और साथ ही साथ में सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वो भी डिस्कस हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जल्दी में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा था, और जहाँ पे थोड़ा सा रुकने वाला होगा वहाँ पे मैं रुकूंगा भी और समझाऊंगा भी कि क्वेश्चंस क्यों पूछा गया है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन कार, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा पिस्टल। ठीक है, अ सिस्टर्स हस्बैंड इज कॉल्ड इन इंग्लिश, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। विच ऑफ द सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो यहाँ पे यूरेनस हो जाएगा। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि क्वालिफाइंग पेपर है तो इसको आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। इफ़ द लास्ट डे ऑफ वीक इज सैटरडे देन थर्ड डे विल बी, यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोएम्स रिटन बाई दिनकर आर द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी, तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ऑफ द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। व्हाट इज़ द टाइम, यहाँ पे बाई हो जाएगा, बाई योर वॉच। ठीक है, तो यहाँ पर बाई राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो यहाँ पे द हो जाएगा। फिर है औरंगाबाद इज़ द, यहाँ पे इज़ द नहीं होगा, यहाँ पे ओ इज अ होगा। ठीक है, औरंगाबाद इज अ लेस नोन सिटी इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, फिर कौन सा शब्द नि उपसर्ग से बना है, देखिए ये सब प्रत्यय से बने हैं और उपसर्ग से आपको होता है ना, उपसर्ग में लास्ट में नि मतलब निर्वास, निरोग, निचल, तो उपसर्ग से बना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, वो उपसर्ग का मतलब होता है अंत में उपसर्ग का लगना। ओके, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा युग में सुमेलित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है ना, तो ये भी सही, ये भी सही, यही भी सही है, तो यहाँ से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। मुहावरा की अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सही मतलब सही नहीं है, मुहावरा और अर्थ, जो आपका मुहावरा गूंगे का गुड़ होना, बोल ना पाना, ठीक है, तो ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी गोबर गणेश मतलब बिल्कुल बुद्धू, गिदड़ के मतलब दिखावटी भय, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये सही नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका कि वक्रोक्ति जीवित के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे कुंतक हो जाएंगे, वक्रोक्ति जीवित के रचनाकार कुंतक हो जाएंगे। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट की डूबो, अंबर पनघट में डूबो रही तारा पट उषा नागरी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसमें आपका जो अलंकार हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठती श्वास, तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि कौन सा रस है इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभत्स रस, मतलब एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से डरावने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कहेंगे, विभत्स रस कहेंगे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 22 से 26 वर्णों तक के 4 चरणों वाला छंद क्या कहलाता है, सवैया छंद यहाँ पे कहलाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि राजभाषा विधेयक 1963 को किसने प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने राजभाषा विधेयक 1963 को प्रस्तुत किया था। मेरी भवबाधा हरो रागा राधा नागर सोई, जावन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, तो यहाँ पे कौन सा छंद है, यहाँ पे पूछा गया है, तो रोला छंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकारी शब्द का अर्थ क्या है, विकारी मतलब परिवर्तन, अविकारी मतलब परिवर्तन का नहीं होना। ओके, मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है, तू। ठीक है, मध्यम पुरुष का एक वचन मूल रूप क्या है इसका, तू। फिर उसके बाद में हिंदी में कौन सा अव्यय शब्द संबंध तत्व का कार्य करता है, कौन सा अव्यय शब्द संबंध तत्व का मतलब जो जहाँ पे संबंध की बात कही जा रही हो, जहाँ पे संबंध की बात कही जा रही है तो वहाँ पे क्या होगा, तथापि होगा। ओके, तीन का विकास किस संस्कृत शब्द से हुआ है, एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे ये तत्सम पूछा जा रहा है कि तत्सम और तद्भव कौन सा है, तो यहाँ पे ये तद्भव है तीन। ठीक है, और तत्सम की अगर बात करें तो यहाँ पे त्रीणी है। ठीक है, जो त्रीणी शब्द से तीन का विकास हुआ है। अधिकतर जो शब्द हैं वो संस्कृत की भाषा से ही पैदा हुए हैं, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ के जो आम भाषा है उसको आज के वर्तमान समय में हिंदी में बनाया गया है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुहावना कौन सा प्रत्यय है, सुहावना, देखिए सुहावना क्या है, विशेषण है, और यहाँ पे प्रत्यय की बात की जा रही तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जब शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, अर्थापकर्ष कहेंगे, अर्थापकर्ष कहेंगे।
ठीक है। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, तो यहाँ पे किंतु आ रहा है, तो यहाँ पे संयुक्त वर्ड हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त वर्ड यहाँ पे हो जाएगा। अनिल हंसता है, कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पे हंसना जो क्या है वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, हंसना अकर्मक क्रिया है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो पाकिस्तान और भारत दोनों में मानी जाती है, क्योंकि पहले पाकिस्तान और भारत एक ही था। लेकिन अगर अगर आज के आंसर की हम बात करें तो इसको हम दोनों में लेंगे, तो इसीलिए हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत क्या है, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से ही अधिक जो भाषाएं हैं वो ली गई हैं, उन्हीं से जो है संस्कृत संस्कृत से ही हिंदी बनी है, और हिंदी में अपभ्रंश और अवहट्ट की भाषाओं का, अवहट्ट जो है इनसे हिंदी धीरे धीरे बनती गई है, तोड़ मड़ोड़ के हिंदी जो है बनती गई है। युग्मक ध्वनि क्या है, युग्मक ध्वनि जैसे कि जहाँ पे मतलब एक शब्द जो है, एक ही शब्द की जो है पुनरावृत्ति हो, तो जैसे दिक्कत, बहुत से लोगों ने संबल लगाया, तो संबल में क्या है, अलग अलग शब्द की पुनरावृत्ति है, संबल। ठीक है, दो अलग अलग शब्द है, यहाँ पे दिक्कत का जो है दो बार, तो इसीलिए एक ही शब्द की पुनरावृत्ति को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, दिक्कत यहाँ पे वर्ड रहेगा। ओके, तथैव, तथैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, तथा धन एव, तथा धन एव। फिर नेक्स्ट है हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर, मतलब सामान्य अध्ययन का पेपर है, जो बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि पेपर कैसा था, तो यहाँ पे बात करें। देखिए, फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किसने जीता है, स्पेन ने जीता है, इंग्लैंड को हरा करके 1-0 से। ठीक है, 1-0 का यहाँ पे था, तो एक ही गोल में जो फीफा महिला विश्व कप था उसने स्पेन ने जीत लिया है। अब यहाँ पे पुरुष की अगर बात करें, यहाँ पे पुरुष भी फीफा महिला वर्ल्ड कप जीतने की बात कही जा रही है, तो अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप लोग उस क्वेश्चन का ध्यान रखना, उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने किसको हराया था, फ्रांस को। ठीक है, लेकिन और यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जो गोल्डन बूट है और बेलेंडी अवार्ड है, इन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं पूरी पूरी हैं। फिर नेक्स्ट है कि द एक्सॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म, जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडकिन हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। यह फिल्म इसी के नाम से लिखे गए किस उपन्यास पर आधारित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम पीटर ब्लॉटी। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि केरल के पूर्व सीएम ओमन चंडी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये ध्यान रखिए कि निधन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी लगातार आपने 2 निधन वाले क्वेश्चन देख लिए हैं, तो जो भी निधन हुए हैं उनको भी एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। लगातार 53 वर्षों तक केरला के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैसे पुथुकल्ली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र पूछ रहे हैं ना, तो निर्वाचन क्षेत्र में कहाँ से हो जाएगा, पुथुकल्ली। ओके, फिर महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने किस देश को निष्कासित किया है, ईरान को। ईरान में महिलाओं की स्थिति हाल ही में जो बुर्का था उसको लेकर के काफ़ी स्थिति दयनीय हो गई थी, तो यूएनओ ने ईरान को निष्कासित कर दिया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान में अभी हिजाब हुआ था। देखिए लगातार ईरान में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अभी हाल ही में आपने देखा कि 2 क्वेश्चन निधन वाले पूछे गए हैं, उसके बाद लगातार 2 क्वेश्चन ईरान के पूछे गए हैं, तो ईरान के जो भी क्वेश्चंस हैं वो देख लेना। ठीक है, कोई नो डाउट कि हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। ओके, तो ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मृत्यु हुई है, महसा अमीनी की मृत्यु हुई है। उसके बाद में क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का क्या नाम है, तो यहाँ पे दीपा मलिक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि H1 गगनयान के मानव मिशन में, H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे 3 दिनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर कोई नहीं है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो बहुत से बच्चे क्या होंगे चेन्नई लगाए हैं आंसर, बिल्कुल लगाए, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। यहाँ पे वाराणसी में इसका जो है अनावरण किया गया है। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बांग्लादेश। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, आइजोल। ठीक है, आइजोल। अब यहाँ पे पूछा सकता है कि देखिए कर्क रेखा से संबंधित एक क्वेश्चन आपको हो सकता है आज भी देखने को मिले, और जब तक पेपर होंगे इसमें रिलेटेड जो है ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है ये, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो ऐसे रहेंगे जो कि आपने पढ़े नहीं होंगे, तो इसीलिए कोशिश करना कि जो इसमें क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपको उनको पढ़ना है। ओके, सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है, पेरियार का है। ओके, पेरियार का सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र है। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन जो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था जो 24 अगस्त को हुआ था, मैंने उसी में बता दिया था कि क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे, और अगले पे जितने भी क्वेश्चन होंगे आज से लेके 14 15
दिसंबर तक सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सामान्य अध्ययन में। ठीक है, तो थॉर्मेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, C2 प्रकार की है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? तो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो कोई राइट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सही फसल है, गलत है, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूँ बराबर है, नहीं है, बाहरी कारक है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर कोई भी नहीं है। ओके, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा क्या है, 27% है। भारत में टोटल 27% जो है पर्वत हैं। फिर जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है, तो गैर नवीकरणीय। मतलब देखो, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय का अंतर क्या होता है, गैर नवीकरणीय मतलब एक टाइम के बाद में वो खत्म हो जाएंगे, और नवीकरणीय का मतलब होता है वो हमेशा रहेंगे, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। वो खत्म भी होंगे तो उनको मिलियन ट्रिलियन वर्ष लगेंगे खत्म होने में, लेकिन हाल फिलहाल में खत्म नहीं हो सकते हैं। ओके, फिर आता है चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, हरिकोटा में। अब चंद्रयान 3 का आप लोग हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरा चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित हुआ था, कब हुआ था, वो जहाँ पे लैंड हुआ था उसका क्या नाम था, शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम था। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हुई थी इससे पहले वाले चंद्रयान में, क्यों वहाँ पे उसमें कौन कौन से मतलब जो चीज़ें अटैच थी, जो वहाँ पे रोवर था, लैंडर था, उसका नाम क्या था, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ लेना। देखिए चंद्रयान 3 से क्वेश्चन पूछा गया है, और मैंने आपसे बताया था इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे, सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो यहाँ पे शायद एक तरीक रुक जाइए, तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे किसके, महात्मा गांधी के। ओके, फिर नेक्स्ट है चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी किया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया था। ठीक है, फिर लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, क्यों किया गया था, 1922 में निलंबित किया गया था असहयोग आंदोलन को। फिर नेक्स्ट 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसकी स्थापना, इसकी स्थापना मतलब का आरंभ किसने किया था, स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। उसके बाद 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे, RN मुदोलकर यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 1912 में पटना में जो कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था उसके 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, भागलपुर में स्थापना की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे राइट आंसर कोई भी आपका नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मैथ के हैं, और उसके बाद में हम लोग जो मैथ के क्वेश्चन है वो लास्ट में करेंगे एकदम, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं फटाफट सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे मृत जीवों के जो है अपघटक कौन से हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा कवक और जीवाणु। उसके बाद में विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री नरम लोहा, नरम लोहा जो है हम विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। फिर क्या है, ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित जाने का जो है मतलब देखिए इसरो द्वारा चंद्रयान 3 के 2 क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। तो यहाँ पे 14 जुलाई 2023। अब यहाँ पे क्वेश्चन बचता है कि यहाँ पे जो चंद्रयान 3 लैंड हुआ था यहाँ पे उस पॉइंट का नाम क्या है, तो उस पॉइंट का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, शिव शक्ति पॉइंट है। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक उसको क्या कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं। ठीक है, कैपिलरी सिस्टम कहते हैं। फिर पानी में घुलने और उसे कठोर बनाने वाला यौगिक, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक क्या होगा, CaCO3 हो जाएगा। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, जो बेसिक क्वेश्चन जो आप लूसेंट पढ़ रहे हैं वहीं से आपको पढ़ना है। लूसेंट से आपको साइंस कंप्लीट मिल जाएगी, एक भी क्वेश्चन उससे आउट ऑफ लूसेंट नहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, परागित पुष्पों के परागकण होते हैं, एक से यहाँ पे अधिक हो जाएगा। यहाँ पे हल्के एवं चिकने होते हैं, और यहाँ पे चिपचिपे भी होते हैं। ओके, फिर है यहाँ पे कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, तो अग्नाशय है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस हो चुके हैं, और आप लोग मैंने बता भी दिया कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे, विटामिन इसमें नहीं पूछे गए हैं, तो पूरी पूरी संभावना है कि विटामिन पूछे जाएँ। ओके, तो इसलिए विटामिन को आपको नहीं छोड़ना है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं वो आपको देख लेना है। एंड यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे ये पौधों की जड़ों में मृदा के जल के प्रवेश का कारण, मतलब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हों वो भी आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे
मैथ्स की, तो मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी, आप लोग कर लेंगे। 4 क्वेश्चन ही मैथ के आए थे, तो परेशान होना नहीं है। आप लोग सामान्य अध्ययन में फोकस करिए। 4 क्वेश्चन में से आप 2 या 1 या 2 तो कर ही लेंगे, तो 2 क्वेश्चन वो आपके बन जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप लोग कोई भी आंसर टिक करके आ जाना अगर आपको नहीं आंसर आता है तो। और गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं कोशिश करना वो पढ़ लेना, क्योंकि गांधी के क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।